बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। learnforserve.com से मैं हूँ इफ्तिखार अहमद। आज का जो टॉपिक है आपको है वो है ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस के बारे में। ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस हम देखेंगे कि पहले होता क्या है, और उसके बारे में उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। डाउनलोड ड्राइव, फिर हम उसको देखेंगे कहाँ से डाउनलोड उसको करना है, और बाकायदा फिर हम उसको इंस्टॉल भी करेंगे अपने जितने भी सिस्टम्स के ड्राइवर्स होते हैं। अभी जो फेस है वो उसको मैं पहले चला लेता हूँ ताकि आपको उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आपको तब तक हम इसको डिस्कस कर लेंगे और तब तक वो अनजिप हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है ड्राइव पैक सॉल्यूशंस। ये इसको आप डबल क्लिक करें। कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, पर तब तक हम इसको अनजिप पे लगा देते हैं ताकि इसने कोई 5-10 मिनट लेने हैं तो हमारे टॉपिक के अंदर ही कवर हो जाए। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले ये आपको पता है कि मैंने WinRAR सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने आपको यूज़ करना बताया। अगर जिन लोगों को नहीं पता वो मेरा टॉपिक पढ़ ले और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फिर ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशन उसमें ओपन होगा। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस है 13, और इसमें आपको रन करना पड़ेगा ड्राइव पैक सॉल्यूशन .exe। इस पर डबल क्लिक करें और तब तक ये अनजिप होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 5-10 मिनट लेगा, तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले ये व्हाट इज ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ड्राइवर पैक सॉल्यूशन मोस्टली यूज़ करते हैं ऐसे लोग जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हों या उनके पास ऐसे सिस्टम्स आते हों, लैपटॉप्स जिनके उनके पास ड्राइवर ना हो। ड्राइवर से मुराद मैं कह रहा हूँ लाइक जब भी आप कोई विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने सिस्टम में मतलब कैमरा है, आपके VGA के ड्राइवर है, साउंड है, वायरलेस है, इथरनेट है, उन सब के आपको ड्राइवर करना पड़ते हैं। आपके सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं वो तब तक फंक्शनल नहीं होते जब तक आप उनको प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद आपके पास फिर ये होता है कि आप ज़ाहिर है अगर आपके अपने सिस्टम के तो आप तो एक दफ़ा उसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेंगे, पर अगर आपके पास डिफरेंट लैपटॉप आते हों या सिस्टम्स आते हों डेली बेसिस पर, तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबके ड्राइवर डाउनलोड करें नेट से एक एक करके। तो उस पर्पज़ के लिए एक ड्राइव पैक सॉल्यूशन है ये कि ये कम्बिनेशन है ड्राइवर्स का। मतलब जितने भी डेल है, HP है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके जितने भी ड्राइवर्स होते हैं ये, और उनके ड्राइवर जो भी नया ड्राइवर जो उसका वर्जन आता है वो अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं और इसका एक पैक बना लेते हैं जिसका वो नाम देते हैं ड्राइव पैक सॉल्यूशन। अब फिर क्या होता है कि हम इस ड्राइव पैक सॉल्यूशन को रन करते हुए आप मोस्टली तकरीबन सभी सिस्टम्स के, लैपटॉप्स के सारे ड्राइवर, VGA के, साउंड के, वायरलेस के, इथरनेट के, कैमरा के, ब्लूटूथ के सारे ड्राइवर ही आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये होता है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, और ये इसके डिफरेंट वर्जन है। हर साल के साल एक नया वर्जन आ जाता है इसका। जिस तरह मेरे पास अभी जो है वो 13 और 14 है। 15 वर्जन मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया। ये तकरीबन ये देख लें, इसका साइज़ है आपका 4GB, और ये 14 का वर्जन है 7GB, और जो अभी 15 आया है उसका तकरीबन 30 to 40GB इसका साइज़ है। तो मेरी नीड जो है इनसे ही पूरी हो जाती है, इसलिए मैंने 15 वर्जन डाउनलोड ही नहीं किया। ये सामने आपके आ जाएगा, यूज़र कंट्रोल पैनल है कि वो ड्राइव पैक सॉल्यूशन जो है वो अनजिप हो गया, आप उसको रन करना चाहते हैं कि नहीं। मैंने कहा यस कर देता हूँ। उसके बाद आपको ये बताएगा कि आपने ड्राइव पैक 13 मतलब रन किया है और वो आउटडेटेड हो चुका हुआ है। अगर तो आप क्या कहते हैं इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप ओके पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपडेट नहीं करना चाहता, मेरा काम 13 या 14 से हो जाता है, मतलब आपको मोस्टली जो ड्राइवर्स इनमें मिल जाएंगे। बात ये होगा कि उनके जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे, पर मेजॉरिटी में
आपको सारे ड्राइवर भी इसमें मिल जाएंगे। अगर मैं इसको कर देता हूँ ओके, तो जो ही मैं ओके करता हूँ ये हमें उसकी अपनी जो ऑफिशियल साइट है उस पर ले जाएगी। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है http और drp ड्राइवर पैक सोल्यूशन .su। ठीक है, ये आपके पास ड्राइवर पैक सोल्यूशन की वेबसाइट ओपन होगी है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। ये वर्जन कंपैरिजन है आपके पास, और ड्राइवर पैक सोल्यूशन को ऑनलाइन अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इधर से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसके मेंबर हैं जिनकी एफर्ट से आप आज ड्राइवर पैक सोल्यूशंस को रन कर रहे हैं, तो इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। खैर, हम इधर से ये डाउनलोड फुल है, आप इधर से डाउनलोड फुल पे क्लिक करें, मतलब आप जो उसका लेटेस्ट वर्जन होगा उसको आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको टोरेंट फाइल के लिए कह रहा है, आप इसको सेव कर लें। ठीक है, और ये आपका टोरेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टोरेंट के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये तकरीबन 15 GB का होगा। और जब मेरा टॉपिक नेक्स्ट आएगा कि हाउ टू डाउनलोड फाइल्स थ्रू टोरेंट, तो तब आपको मैं बता दूंगा कि टोरेंट के थ्रू कैसे फाइल्स को डाउनलोड किया जाता है, कैसे सर्च किया जाता है और उनको कैसे डाउनलोड करके आप यूज़ में लेके आ सकते हैं। अभी सिंपली मैं जस्ट आपको इतना ही बता सकता हूँ कि ये भी इधर से आप डाउनलोड करेंगे तो ये टोरेंट के अंदर आपको उसकी फ़ाइल दे देगा 15 GB की, जो कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड के लिहाज से डाउनलोड होगा, चाहे वो 2 दिन लेता है, 4 दिन लेता है, 1 वीक लेता है। पर वो डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा, इस तरह 13, 14, इस तरह 15 भी अवेलेबल हो जाएगा। तरीकाकार वही है, आप बस ये होगा कि उसमें ड्राइवर का इजाफा हो जाएगा। आप 13 ओपन करें या 14 ओपन करें, ओपन करने के बाद इस तरह ये आपके पास सामने, अभी मैंने 13 को रन किया था तो ये हमारे पास 13 अवेलेबल हो गए। तो इसमें मैं जस्ट सिंपली ये कह रहा है कि 12 ड्राइवर्स जो हैं वो आपके अपग्रेड होने वाले हैं, उसमें से 7 प्रोग्राम्स हैं। मैं अपडेट ऑल पे क्लिक करता हूँ। जो ही अपडेट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर हैं लाइक डायरेक्ट एक्स है, शॉकवेव प्लेयर है, सिल्वर लाइट है, सैमन जिप है, फॉक्सिट PDF रीडर है, बर्नवेयर, अगर तो आप ये सॉफ्टवेयर वगैरह करना चाहते हैं तो फिर तो आप इस पर क्लिक करके स्टार्ट इंस्टॉलेशन कर दें। पर अगर आप चाहते हैं मैं सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या मैं इनकी बजाय कोई और यूज़ करना चाहता हूँ लाइक फॉक्सिट रीडर है, तो इसकी जगह मोस्टली यूज़ होता है एडोब रीडर, तो मैंने वो इंस्टॉल किया, तो मैं इनको इंस्टॉल नहीं करना चाहता। मैं जस्ट चाहता हूँ कि अपडेट ड्राइवर को क्लिक करूँ, तो मैं सिंपली अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करूँगा तो ये आपको बता देगा कि आपके चिपसेट के, नेटवर्क कार्ड के, मास स्टोरेज, साउंड कार्ड और वाईफाई के जो ड्राइवर हैं वो अपडेट होने वाले हैं। बेसिकली तो मेरे पास सारे ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, लाइक ये वायरलेस के भी हैं और VGA के भी इंस्टॉल्ड हैं, साउंड के भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं यूज़ से कर रहा हूँ। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जितने भी ड्राइवर इसकी डाटाबेस में पड़े होंगे वो सारे के सारे आपके सिस्टम के साथ कंपैरिजन करके, इसका बड़ा फायदा ये भी है कि ये खुद ब खुद ही जज कर लेता है कि आपके सिस्टम के ड्राइवर कौन से हैं। आप जस्ट सिंपली अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करें, ये क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट इसको रहने दें और स्टार्ट इंस्टॉलेशन कर दें। स्टार्ट इंस्टॉलेशन होने के बाद ये आपको रीस्टार्ट का बोलेगा, आपने इसको रीस्टार्ट कर देना। क्रिएट रिस्टोर पॉइंट इसलिए बनता है कि खुदा ना खास्ता आप कोई ड्राइवर आपके हार्डवेयर के साथ मिसमैच कर जाता है, तो आप अपना उसको रिस्टोर पॉइंट के थ्रू रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर पॉइंट क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, तो मे भी उसको कभी डिस्कस किया जाए। बहरहाल आप क्रिएट रिस्टोर पॉइंट पर, मैंने शायद ही कभी देखा हो कि इसकी कभी ज़रूरत पड़ी हो इसको इंस्टॉल करते हुए। खैर, इसको आप स्टार्ट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद ये कोई 5 मिनट लेगा और आपके सारे सिस्टम को, और इसके बाद रिस्टार्ट के लिए रिक्वायर करेगा। आप रिस्टार्ट पे क्लिक कर दें और आपके ड्राइवर जो हैं, आपके सिस्टम के ड्राइवर जो हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे।
तो उसमें मेरे पास अभी 13 था, 14 है। आप 14 भी अगर आपको मैंने 13 रन किया था पहले, अगर तो मेरे सारे ड्राइवर जो हैं वो 13 के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं या इंस्टॉल हो जाते हैं तो मुझे 14 को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मेरे पास ऐसा कोई लैपटॉप बना है जो कि भी न्यूली लॉन्च हुआ है, तो उसके अंदर जो कोई VGA के या किसी के ड्राइवर मिस हो जाते हैं तो फिर आपको 14 रन करना पड़ेगा, या इस तरह 15 भी। तो इसको आप अपनी USB में रखें और अपने पास हर टाइम रखा करें। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक यूनिवर्सल XP ड्राइवर भी है। ये ओल्ड जो कि अभी XP के लिए यूज़ हुआ करता था, लाइक ऐसे सिस्टम जिन पे हम XP इंस्टॉल करते थे, लाइक P4 पेंटियम 4 हो गया और पेंटियम ड्यूल कोर हो गया, तो उनके लिए अगर आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी इसी तरह इसका भी एक सोल्यूशन पैक बना हुआ था जो कि सिर्फ XP के ड्राइवर्स के लिए ही बनता था। तो ये काफ़ी ओल्ड है और इसका आप साइज़ भी देख सकते हैं कि 320 MB का साइज़ है इसका। तो आपको क्या कर सकते हैं कि इधर से इसको ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी XP नहीं रन हो रही, ना ही कोई XP चल रही जिस पे मैं आपको करके दिखाऊं। अगर कोई सिस्टम आया तो मैं उसकी मे भी वीडियो उसके अंदर ऐड करके आपको बता दूं। तो होपफुली अभी आपका आज के टॉपिक के हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि ड्राइव सोल्यूशन होता क्या है, उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं और कहाँ से डाउनलोड करना है आपने, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको कैसे रन करना और कैसे अपने सिस्टम पे ड्राइवर इंस्टॉल करना। होपफुली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इश्यू है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और learnfastserve.com को विज़िट करते रहें, और अपने दोस्तों को भी इसको विज़िट करने को कहें। फेसबुक को लाइक कीजिए, हमें फेसबुक का पेज दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।